वेलकम टू चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी वेलोसिटी, स्पीड की बात की थी और हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया था मोशन का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास बेनिफिट क्या क्या थे, हम सिर्फ ग्राफ को देख के बता सकते हैं टाइप ऑफ मोशन कैसा होता है। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होगी तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में देख ली हैं। इस वीडियो में पर्टिकुलरली जो हम करने वाले हैं वो मैथमेटिकल मेथड से या मैथमेटिकली हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने वाले हैं। सो लेट्स डू इट। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो इक्वेशन होती है उसके लिए सिर्फ एक शर्त होती है। वो शर्त ये होती है कि जो मोशन होनी चाहिए वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होनी चाहिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अगर ऑब्जेक्ट की मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते या ड्राइव नहीं कर सकते। सो इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जरूरत है और उनको यूज करने के लिए आगे हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो वहां भी जो सारे केसेस होंगे वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ही केस होंगे। So there are three equation of bodies moving with uniform acceleration which we can use to solve the problems of motion. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन होती है v equals to u plus at. This is u plus a into t. So this is the first equation of motion. So how do we solve it, derive it? We know that acceleration is given by the change in velocity divided by the time taken. जो acceleration होता है वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है और चेंज इन वेलोसिटी जो ऑब्टेन की जाती है वो की जाती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करके। सो वी हैव द फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू v and the initial velocity equals to u. So we have the change in velocity equals to v minus u and time is t, therefore it is t. तो आप इस t को उठा के यहाँ लेके जाएंगे तो ये a के साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा a into t equals to v minus u और आप इसको जैसे ही रीअरेंज कर दोगे तो ये हो जाएगा v equals to u plus at. So it is the first equation of motion. Next we have second equation of motion. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने में जो चीजें लग रही थी उससे ज्यादा क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, ये पूरी वही है। तो यहाँ आके स्टोरी एक्चुअल में कंप्लीट हो जाती है। तो प्रीवियस जो इक्वेशन थी हमारी उसमें हमने बात की थी कि इफ अ बॉडी start moving with the initial velocity u and it ends with velocity v in time t. तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी तो ट्रेवल कर रहा होगा ना। तो सपोज ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो s की। नाउ इफ बॉडी कवर द डिस्टेंस s, मान लो इक्वेशन में हमने कितनी की, बॉडी ने s डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक। इन दिस टाइम देन द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम? तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये हमने पहले पढ़ लिया है। सो एवरेज वेलोसिटी इज v प्लस u या u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। तो अगर एवरेज वेलोसिटी इतनी है दैट इज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी तो वो डिस्टेंस से कितनी ट्रेवल करेगा? दिस इज गिवन बाय speed equals to distance upon time. This is the formula. Speed s equals to distance upon time. ये एक फॉर्मूला होता है तो आप इसको अप्लाई कर दो। आप बहुत सारे लोग तो इसके साथ फैमिलियर ही होंगे। तो अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो अगर हम इक्वेशन के हिसाब से बात करें तो इक्वेशन में जो डिस्टेंस है वो किससे रिप्रेजेंट की जा रही है? वो s से रिप्रेजेंट की जा रही है। सो देयरफॉर वी हैव s हियर। और जो स्पीड है वो कितनी है? वो वेलोसिटी की स्पीड के बराबर है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का ही तो अंतर होता है, बाकी दोनों सेम होते हैं। तो यहां से जो उसकी स्पीड होगी वो होगी इतनी v प्लस u अपॉन 2 इंटू डिवाइडेड बाई 2 और जो टाइम है वो टाइम ऐसा ही रहेगा। वी हैव दिस। So using equation number first, in the above equation
सो अगर हम यहाँ से यहाँ पे v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, v की वैल्यू को, तो हम जैसे ही यहाँ पे v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी हैव द इक्वेशन s इक्वल्स टू u प्लस at डिवाइडेड बाई 2। हमने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ पे v था ना, तो v की वैल्यू रख दी u प्लस at, यहाँ पे ये रख दी। तो यहाँ जैसे हमने u प्लस at रखा, तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया इंटू t, बाकी वैसे का वैसे ही रहा। अब इसको सॉल्व कीजिए, हम इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2u प्लस at इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ से, या फिर आप ये कहिए इस t को अंदर मल्टीप्लाई करके, कि यू हैव 2ut प्लस at स्क्वायर। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, तो ये जो 2 है एक बार इसके साथ जाएगा, और ये जो 2 है एक बार इसके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो जब ये वाला 2 इस 2 के साथ जाएगा, तो ये वाले 2 से इसके नीचे वाला 2 कैंसिल कर देगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ut, और यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ ये ऐसे कैसे रह जाएगा। सो यू हैव s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, where s is the distance traveled, u is the initial velocity, t is the time taken, and a is the acceleration, and t square is again the square of time. Next we have the third equation of motion. Mathematically how we obtained it. So इसके लिए क्या करना पड़ता है, बस आपको एलिमिनेट करना होता है टाइम। So if you can eliminate the time between the first and second equation, you will definitely get the third equation of motion. So first equation of motion we have v equals to u plus at. Second equation we have s equals to ut plus half at square. So rearranging the first equation, तो first equation से आप time की वैल्यू निकाल लें, तो time की वैल्यू हो जाएगी v minus u, और ये a इधर आ जाएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा अपॉन a. So we have the t here. अब इस t को आप रखते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो आप जैसे इस t की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, तो हो जाएगा s इक्वल्स टू, यहाँ पे u पहले था ही था, और हमने यहाँ पे t की वैल्यू रख दी, तो v माइनस यू अपॉन ए, प्लस सेम यहाँ पे 1/2 a v माइनस यू, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये टाइम की वैल्यू। तो यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ से u इंटू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, प्लस यहाँ से a बाहर ही है, और हमने ऊपर वाले टर्म को सॉल्व किया, तो ये हो जाएगा a माइनस वी के होल स्क्वायर से हमने इसको खोला, तो v स्क्वायर माइनस प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, और नीचे a स्क्वायर ये आ गया। तो आप इसको फिर से सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से प्लस 2uv से ये वाला uv कट गया, तो यू हैव यहाँ पे माइनस 2u स्क्वायर, यहाँ पे है प्लस यू स्क्वायर। तो इसमें से आप इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ एक सिर्फ बचेगा यू स्क्वायर, वो भी माइनस का, तो ये एक यू स्क्वायर से एक यू स्क्वायर कट गया, तो यहाँ एक अभी बचा है माइनस का यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2u स्क्वायर थे ना, यहाँ पे माइनस का 2u स्क्वायर अभी भी बचा हुआ। तो अब देखो इसको आप रीअरेंज कर लो, तो 2a को आप s के साथ यहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2as, यहाँ आ गया, और यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे बचा था माइनस यू स्क्वायर प्लस v, तो v को आप यहाँ रहने दें, और माइनस यू स्क्वायर को जब आप इधर लेके आएंगे 2as के साथ, तो आपको मिल जाएगा प्लस यू स्क्वायर, एंड हेंस यू विल गेट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इन दिस, अब तो सारे वेरिएबल आपको पता ही हो गए होंगे। v क्या होता है, जरा जल्दी बताओ। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a acceleration, and s is the distance traveled by the moving object in time t. वेरी गुड। सो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे यू ऑल।